हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू स्टडी फॉर करियर। तो डियर, इस वीडियो में हम जो है सॉल्व पेपर लेकर आए हैं सीडीपी का, जो फरवरी 2016 में आया था। तो अच्छे से आपको देखने हैं क्वेश्चन, अपना इवैल्यूएशन करना है क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए या स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? देखिए, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाना है तो उसको जो है एक टीचर को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, फोर्थ आंसर। ठीक है। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लीजिए। याद करना, प्रत्यस्मरण और सुनाना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो सेकंड का सही आंसर क्या हो जाता है? तो हो जाता है कि कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का कि उनकी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। तो बच्चे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं और कब वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं? जब उनकी रुचि होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हमारा अपनी रुचि से। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा फिल करना है के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा। फोर्थ का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हमारा संसाधन। ठीक है, संसाधन होगा। शिक्षक द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो है बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, त्रुटियाँ जो करते हैं डियर, देखिए वो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए कि किस तरह से बच्चे सीख रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा सी आंसर। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर, पावलोव, युंग या पियाजे। तो किसने कहा है ये कि बच्चे जो हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है? तो ये कहा है जीन पियाजे ने। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का क्या अर्थ है डियर? तो ये होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व देना, उसको पार्टिसिपेट करवाना, बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन और बच्चों की अभिव्यक्ति। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो देखिए, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की किस तरह से भूमिका कर सकता है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आंकलन में सरल है, एक प्रभावी आंकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो टीचर ये एक्सपेक्टेशन अगर करता है कि वो ज्ञान को उसी रूप में प्रेजेंट करें जिस तरह से उन्होंने ग्रहण किया है, तो डियर ये इसमें समस्या होगी क्योंकि डियर कई बार हम अनुभव की जो व्याख्या करते हैं वो उसको हम एज इट इज़ नहीं बता सकते। ठीक है,
तो ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हमारा सी आंसर। नेक्स्ट है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो वक्र है बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है बेहतर होता है। ठीक है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है, एडी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास की जो गति है एक दूसरे से भिन्न होती है, सभी को मालूम है, किंतु यह एक जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, क्रमबद्ध तरीके से जाती है ये विकास की गति। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है या विकास पृथक होता है? तो 12 का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो राइट आंसर जो है वो है हमारा बी आंसर। ठीक है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है भाई? क्योंकि डियर देखिए उन पे उनके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, जिस वातावरण में वो रहते हैं उनकी अन्योन्य क्रिया के कारण जो है व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौण? तो 14 का सही आंसर क्या होगा? तो समाजीकरण में जो है बच्चों के सोशलाइजेशन में परिवार तो मुख्य भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो सही मिलान वाला जोड़ा कौन सा है? तो देखिए बिल्कुल ये हो जाता है कि जो मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा है जो 7 से 11 वर्ष की एज का हो जाता है वो ना वर्गीकरण करना शुरू कर देता है, क्लासीफाई करना शुरू कर देता है, डिफरेंस करना शुरू कर देता है। तो सही मिलान वाला यही है। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार, अकेंद्रित चिंतन, कार्यकारण या विप्रिय चिंतन। 16 का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कार्य कारण। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से फिल में भिन्न होता है बजाय फिल के। ऑप्शन देख लीजिए, मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त, परकता, प्रकार, मात्रा या आकार, किस्म। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों में प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, तो 17 का थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण करना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हमारा फर्स्ट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। 19 का सही आंसर क्या होगा? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया है? किसके चरण बताए हैं इन्होंने?
नैतिक विकास के चरण बताए हैं और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्विज़ का क्वेश्चन है ये कि कोहलबर्ग जो थे ये कहाँ के निवासी थे। लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे ये कहाँ के निवासी थे, ये आपको बताना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो इसका सही आंसर होगा बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को जो प्रदर्शित कर रही है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी जो हैं समूह में बैठे हैं और शिक्षिका जो है इंडिविजुअली जो है प्रत्येक समूह में जा रही है बारी बारी से। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। बुद्धि जो है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता। तो इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो ए आंसर बिल्कुल सही है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष। 23 का तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है अति संवेदनशील, है ना, बहुत सेंसिटिव होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है सी आंसर। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जो है जातीय भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। यह लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो कमेंट क्या दिया है कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है लड़के लड़कियों में भेदभाव की। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। आंकलन जो है बच्चों को लेबल करने मतलब नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है या सीखने में सुधार का एक तरीका है। 25 का सही आंसर हो जाता है सीखने में सुधार का एक तरीका है। ठीक है। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे अभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। या यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है कि एक दर्शन है और सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जिससे सभी बच्चों को समावेशित किया जाता है। तो सी आंसर हो जाता है हमारा सही। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। उन्हें कक्षा में अलग बिठाया जाए या उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंत्यक्रिया नहीं कर सकते। तो 27 का सही आंसर हो जाता है हमारा बिल्कुल कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, जो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। मनोभावों का मतलब जो उसका मूड है, जल्दी जल्दी बदलना, मूड जो है स्विंग होना, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वॉज को 100, सा या 21 को 12 लिखना, या कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो अधिगम निर्योग्यता की पहचान जो करता है तो वो कौन सा है, तो वो है कि मनोभाव का मतलब उसके जो मूड है ना वो जल्दी जल्दी बदलता रहता है। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के, उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसमें पूछा है कि भाई
एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना जो है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना जो है ना डियर, वो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। तो डियर यही थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।